हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि ये पहला ही चैप्टर है, संसाधन एवं उनका उपयोग, लेकिन ये बहुत लंबा चैप्टर होने के वजह से इसमें बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो मैं ये तीसरे वीडियो के माध्यम से चैप्टर फिनिश करने जा रहा हूँ। ये क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। क्लास 10th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ये मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2024 में देगा और उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और साथ ही साथ बीपीएससी TRE 2.0 यानी सेकेंड बीपीएससी टीचर के लिए, खास करके माध्यमिक शिक्षक के लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और जो भी इसके पहले वाले दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं और हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों के हमारे मिसलेनियस प्लेलिस्ट में ये दिया गया है, आप वहाँ से इसे देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ को सेट करने वाला वीडियो होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 85 नंबर का 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26,200, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर 26,200। संविधान की धारा 48 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 87 नंबर का देखिएगा, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में यानी फर्स्ट बीपीएससी में पूछा गया था, यानी टीचर वाला एग्जाम जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट दूसरा आंसर दिया गया था, लेकिन बाद में आंसर सुधार कर सुंदरलाल बहुगुणा कर दिया गया है। तो यदि आप क्लास 9th और 10th के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के चैप्टर को चैप्टर वाइज देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 77 रहे कटअप या 80 रहे कटअप, आप निश्चित रूप से कटअप से बेहतर नंबर कटअप को बहुत अच्छे से पार कर जाइएगा दोस्तों। इसलिए आप ये चैप्टर वाइज वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 89 नंबर का है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा एंथ्रासाइट। जानते हैं आप हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लैमोनाइट ये क्या है? लौह अयस्क का प्रकार है, जबकि एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है। और कोयला भी 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेहतर किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को ही माना जाता है। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? राइट आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम, यानी संसाधनों के संरक्षण से संबंधित सबसे पहले किसने वकालत की थी? राइट आंसर होगा क्लब ऑफ रोम, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा जापान। और ये कब आयोजित की गई थी दोस्तों? 1997 में, यानी क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में पारित की गई थी, ये आयोजित की गई थी। ये जापान का एक शहर है। उसके बाद देखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रेगूर मिट्टी। और मैं बता दूं, काली मिट्टी का एक अन्य नाम भी है जिसका नाम होता है कपासी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? राइट आंसर हो जाएगा 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा 3य स्थान है। उसके बाद देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज।
उसके बाद देखिएगा 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? राइट आंसर होगा 10 किलोग्राम। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़। और देखिएगा ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। आप जानते ही हैं, राइट आंसर हो जाएगा बरौनी, ये समस्तीपुर नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी दोस्तों कहाँ है? तो ये गुजरात के अंदर है। आप लगातार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चैप्टर वाइज मैं अंत तक मैं दूंगा, यानी कि जब तक सेकेंड बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं लगातार चैप्टर वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आपका यदि कोई भी मैट्रिक एग्जामिनी हो वो भी इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी उनको नहीं बोलिएगा कि आप नहीं देखें, यानी कि आप उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप यदि टीचर बनना चाहते हैं, माध्यमिक टीचर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी इसको लगातार देखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आपका स्कोर काफ़ी बेहतर हो सकेगा। चलिए उसके बाद देखिए 106 नंबर का, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, यानी अत्यधिक सिंचाई करने की प्रक्रिया को जियोग्राफी के भाषा में जलाक्रांतता बोला जाता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? जलाक्रांतता। तो यह जलाक्रांतता अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न होती है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। टैक्सोल का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर रोग में, यानी टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से भी जानते हैं। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में ये प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। निम्न में से सबसे कीमती संसाधन का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा खनिज। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खनिज तेल का भंडार सीमित है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कांजीरंगा मानस तथा कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा असम। कांजीरंगा पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। उसके बाद किस भाग में मैंग्रोव पौधों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन, यानी कि देखिए सुंदरवन का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में 2011 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25%। ये बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24.62%। दोस्तों ये भी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, यानी कि 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर भारत में वनों का विस्तार कितना है? 24.62%। ये याद रखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अब जो है इसमें पहले चैप्टर के तहत मैंने 123 सवाल आपको कराए हैं। इसके पहले वाले सवाल यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले 2 वीडियो को आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके समक्ष कृषि लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, यानी कि इसके बाद आप बिल्कुल उसको भी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 9th और 10th आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। 9th की ज्योग्राफी जो है ये 9th का ज्योग्राफी सुबह
8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है ये लाइव शो के माध्यम से मैं क्वेश्चन करता हूँ। कल अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कल जो है आप लाइव शो के माध्यम से भारत का जो है भौतिक विभाग यानी भारत के जो 6 भौतिक विभाग हैं 6 भौतिक विभाग के बारे में कल मैं लाइव चर्चा करने वाला हूं। आप उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव हूं या वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके और मेरा भी उसमें कुछ योगदान हो दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।